नमो नमः बच्चों। आज हम लोग दसम वर्ग के सेमुसी पुस्तक भाग 2 का द्वितीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आज के पाठ का शीर्षक है बुद्धिर बलवती, अर्थात बुद्धि बलवान होती है। इस कहानी में एक बुद्धिमान औरत की कहानी है जिसने अपनी बुद्धि के बल से जंगल के राजा एक कुख्यात बाघ से अपने बच्चों सहित खुद की रक्षा की। देखते हैं हम लोग कहानी कैसी है, किस प्रकार से है। इसका हम लोग पहले संस्कृत फिर हिंदी दोनों ही तरह से पढ़ेंगे। यह कहानी हमारी परीक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस कहानी का बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो परीक्षा में पूछा जाता है। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। देउल नाम का गांव था, वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एक बार किसी भी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली गई। मार्गे घन कानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रम् आगच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्र्यात् पुत्रो चपेट्या प्रहृत्य जगाद। कथम एकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथः। अयम् एकं तावत् विभज्य भुज्यतां, पश्चात् अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। बाघ को आता हुआ देखकर उसने धृष्टता से दोनों पुत्रों को एक एक थप्पड़ मारकर कहा, एक एक बाघ को खाने के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? इस एक बाघ को ही बांट कर खा लो, बाद में अन्य कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद् यमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी अन्योऽपि बुद्धिमां लोके मुच्यते महतो भयात्। यह सुनकर उस बाघ ने यह मानकर कि कोई बाघ को मारने वाली है, डर से व्याकुल होकर वहाँ से भाग गया। जिस पर वह भामिनी स्त्री अपनी बुद्धि से छूट गई, उसी प्रकार अन्य बुद्धिमान भी इस संसार में अपनी बुद्धि के बल से बड़े डर से छूट जाते हैं। व्याकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नः भवान् कुतः भयात् पलायितः। व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुका त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। डर से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसता हुआ बोला, आप डरकर कहाँ से भाग रहे हैं? बाघ, जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छुप जाओ। यतो व्याघ्रमारी जा शास्त्रे श्रूयते तया अहम हन्तुम आरब्धः। परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्र तद अग्रतः। श्रीगालः, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि बिभेसी। क्योंकि जो व्याघ्रमारी शास्त्रों में सुनी है उसके द्वारा मारना ही शुरू कर दिया था, परंतु उसके आगे से अपने प्राण हथेली पर रखकर मैं भाग आया हूँ। सियार कहता है, बाघ तुमने बहुत आश्चर्यजनक बात बताई कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। जम्बुका, स्वामिन यत्रास्ते साधुरता तत्र गम्यताम। व्याघ्र, तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः इति। व्याघ्र, श्रीगाल, यदि त्वं माम मुक्त्वा यासि तदा वेलापि वेला स्यात्। सियार कहता है, स्वामी, जहाँ वह धूर्त औरत है वहाँ जाना चाहिए। हे बाघ, यदि तुम फिर लौटकर आए हुए को वह देखेगी तो तुम मुझे मार देना। बाघ कहता है, सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर भाग गए तो तुम्हारी शर्त तो बिना शर्त की रह जाएगी। जम्बुक, यदि एवं तर्हि माम निजगले बद्ध्वा चल सत्वरम। स्वव्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ।
श्रीगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिन्तितवती जम्बुकृत उत्साहात् कथं मुच्यताम्। परं प्रत्युत्पन्नमतिः सा जम्बुकम् आक्षिप्यन्ती अंगुलिया तर्जयन्ती उवाच। सियार कहता है, यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी चलो। वह बाघ वैसा ही करके वन में गया। सियार के साथ बाघ को फिर से दूर से आता हुआ देखकर बुद्धिमती ने सोचा, सियार के द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से कैसे छूटा जाए। परंतु शीघ्रता से सोचने वाली थी वह प्रत्युत्पन्नमती। उसने सियार की तरफ उंगली से धमकाते हुए कहा, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा विश्वास्य अद्येकम आनीय कथम यासी वदधुना। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगालक। अरे अरे धूर्त, तूने पहले मुझे 3 बाघ दिए थे, आज विश्वास दिलाकर भी तू एक को ही लेकर क्यों आया? अब बता। ऐसा कहकर वह व्याघ्रमारी शीघ्रता से मारने दौड़ी और गले में बंधे हुए श्रृगाल वाला बाघ भी भाग खड़ा हुआ। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्त्वा अभवत। अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्त्वा अभवत। इस प्रकार से वह बुद्धिमती स्त्री व्याघ्र के भय से दोबारा से बच गई। इसीलिए कहा गया है बुद्धिर्बलवती, बुद्धि बलवान होती है। हे तन्वी, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि ही बलवान होती है। आज की कक्षा में हमने बुद्धिर्बलवती कहानी को पढ़ा, इस कहानी के बारे में जाना। अब इस कहानी को संक्षेप में लिखने का आप लोग प्रयास करेंगे, इसके वाक्यों का अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। अगले एपिसोड में हम लोग इसके प्रश्नोत्तर के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।